हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं कर रही हूँ लव लेटर। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे वो नहीं लीजिएगा। अगर मैं मेल की तरह या फीमेल की तरह मैसेज दूँ आप लोगों को, तो आप उसको प्लीज़ वैसे ही लीजिएगा। ये नहीं कहिएगा मैं तो फीमेल हूँ आप मेल की तरह दे रही हैं, या मैं मेल हूँ आप मेल की तरह दे रही हैं मैसेज। जो चीज़ है आप लोग खुद ही वॉइस वर्सा ये आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे ना हॉरोस्कोप बताऊंगी ना कोई चीज़ बताऊंगी। मैं सिर्फ मैसेज कन्वे करूंगी। एंजल विजडम टैरो यूज़ करूंगी और द हिडन ट्रूथ ऑरिकल से मैसेजेस निकालेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज आपके लव लेटर में क्या मैसेज आया है। हेलो, कैसी हो तुम, कैसे हो तुम? आज मैं बहुत दिनों बाद अपने दिल का राज अपने लव लेटर पे लिखने आया हूँ या आई हूँ। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पहले से ज़्यादा बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि मेरा पैशन तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ है, बल्कि मेरा पैशन बढ़ता जा रहा है। हाँ, मैं शो कम करता हूँ, बताता नहीं हूँ, कहता नहीं हूँ। लड़ाई झगड़े अपनी जगह है, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए वैसे ही है जैसे पहले थी। हाँ, हम लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, हमने एक दूसरे को बहुत दूर कर दिया है अपनी अपनी कहीं ना कहीं अना की वजह से, या कहीं ना कहीं अपनी ज़िदों की वजह से। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत तेज़ी से तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ। ये मेरी फीलिंग्स हैं। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे पास आऊँ, मैं तुम्हें बताऊँ कि मेरी मोहब्बत क्या है, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कैसी हो गई है। पहले शायद वो मोहब्बत नहीं थी जैसे अब है, लेकिन अब मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बहुत अलग है। लेकिन साथ ही मुझे अपने साथ होने वाली चीज़ों को देखना है, अपनी वाली होने वाली चीज़ों को समझना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं आना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ। लेकिन मैं पहले अपने तरफ के सारे मसले, अपनी सारी तकलीफ़ें, अपनी चीज़ों को सही करना चाहता हूँ, ताकि जब भी तुम मेरे पास आओ, मेरे पास हर वो चीज़ हो जो तुम्हें मिलनी चाहिए, हर वो चीज़ हो जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सको। तुम्हारे पास वो पावर है जो तुम किसी भी शख्स की ज़िंदगी में जाओ तुम चेंज कर सकती हो या कर सकते हो। तुम्हारे डिसीजन, तुम्हारी लड़ाइयाँ बहुत अलग हैं। तुम दूसरों के लिए तो लड़ती हो, लेकिन कभी अपने प्यार के लिए नहीं लड़ी। कभी तुमने मुझसे ये तक नहीं कहा कि मैं क्यों छोड़ के चला गया या चली गई, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी मोहब्बत बहुत अलग है। तुम्हारी मोहब्बत एक वो मोहब्बत है जो सिर्फ बग़ैर, अगर उसकी आंखें भी ना होना तो वो भी महसूस कर ले। काश तुम मेरा लव लेटर, मेरी जो मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, तुम तक पहुँचे। मेरी मोहब्बत, मेरी तुम्हारे तरफ की एक, कहते हैं ना कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रख के तुम्हें सिक्योर करना चाहता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्शन देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें वो हर चीज़ दूँ जो तुम डिज़र्व करते हो। मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफ़र है, मेरे पास तुम्हारे आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैं उन रास्तों पे जब तक नहीं चलना चाहता, या जब तक नहीं चलना चाहती, जब तक मुझे सही तौर पे ये ना पता लगे कि हम दोनों कहाँ पर खड़े हैं, हम दोनों को एक दूसरे से क्या चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा या ये नहीं कहूँगी कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम है या तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम है। हम दोनों का प्यार बिल्कुल इक्वल है। शायद तुम मुझसे ज़्यादा ही प्यार करती हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मेरे पास एक राइट टाइम, डिवाइन टाइम, या राइट डिसीजन लेने का, मुझे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का राइट डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी, शायद मैं कभी आगे ना बढ़ सकूं। मुझे मालूम है मैंने तुम्हें बहुत इंतज़ार कराया, बहुत इंतज़ार कराया है, लेकिन ये इंतज़ार तुम्हारा खाली नहीं जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ या करती हूँ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो।
तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी दुनिया हो। मुझे मालूम है हम दोनों के दरमियान बहुत सारे इख्तलाफात हैं, बहुत सारे कल्चरल इख्तलाफात हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल के हम लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन मैं हर चीज़ को अब एक्सेप्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। पहले मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया और मैं यही समझती रही कि मुझे आगे बढ़ना है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है और तुम मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहोगी या रहोगे। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने महसूस किया मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया। लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी हो, चाहे हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, शायद ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन फिर भी हम दोनों एक जैसे हैं। हम दोनों की रूह एक जैसी है, हम दोनों का सोचने का वे एक जैसा है। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में कहता हूँ कि मुझे कोई पर्सन ऐसा नहीं दे सकता। तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें आई हैं मेरी वजह से, मैं आज उससे तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। शायद तुम मुझे माफ़ ना करो, लेकिन एक बार माफ़ करने का सोचना ज़रूर, क्योंकि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ या तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मुझे बहुत बहुत फ़ख्र होता है कि तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम मेरी चॉइस हो। और मैं एक लकी पर्सन हूँ जो उस ज़िंदगी में उस पर्सन से मिला है जो दुनिया का सबसे अच्छा पर्सन है। आज भी देखो मेरी मोहब्बत, मैं तुम्हें जो लव लेटर लिख रहा हूँ, तुम देखो उसमें भी मैं तुम्हें हर चीज़ की ऑफ़र कर रहा हूँ, मेरे पैशन की, मेरे लव की, मेरे इमोशंस की, मेरी हर चीज़ में तुम हो। हाँ सही है, हम फिज़िकली एक दूसरे को नहीं देखते हैं, एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, लेकिन सोल वाइज हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं। मैं तुम्हें आज भी अपना प्यार देना चाहता हूँ, मैं आज भी तुम्हें डीपली अपनी ज़िंदगी में फ़ील करता हूँ या करती हूँ। और मैं तुम्हें ये भी कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो और तुम मेरे घर जैसी हो। और ये सारी चीज़ें मुझे हमेशा हमेशा तुम्हारी तरफ लेकर आती रहती हैं। तुमने मुझे सिखाया है कि मोहब्बत क्या है, तुमने मुझे बताया है कि मोहब्बत में सेक्रीफाइसेस क्या होती हैं, मोहब्बत में एक दूसरे की तरफ झुकना क्या चीज़ है, अना को साइड रखना कैसा होता है। ये सब मैंने तुमसे सीखा है। काश तुम मेरा लव लेटर सुनो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे मालूम है मैंने तुम्हें कभी वो अटेंशन नहीं दी, वो चीज़ें नहीं दी जो तुम डिज़र्व करती थी या करते थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे वादा करना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा तुम हो। मैं वादा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि अब जब भी तुम मेरी ज़िंदगी में आओगे, मैं तुम्हें पूरी मोहब्बत दूँगा। मैं तुम्हें अब नहीं जाने दूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दो। जब डिवाइन टाइमिंग होगा, कोई हम दोनों को नहीं रोक पाएगा, कोई ये नहीं कह पाएगा कि तुम दोनों अलग हो जाओ। हम दोनों का फैसला होगा और हम दोनों ही अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे। अभी मैं बहुत सारी चीज़ों में जो उलझा हुआ हूँ, शायद तुम समझ पाओ, मैं बहुत उलझा हुआ हूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें परमानेंटली हैं और कुछ चीज़ें टेम्परेरी हैं। जो टेम्परेरी हैं मैं उनको ख़त्म कर रहा हूँ, जो वक्ती तौर पे हैं, लेकिन जो हमेशा रहने वाली हैं मुझे उन सब को सोचना है कि उन सब को कैसे साथ लेके चलना है। तुम मेरी ज़िंदगी में, मुझे मालूम है तुम मेरी ज़िंदगी में जब भी आओगी या जब भी आओगे, तुम हमेशा मेरा साथ दोगे या साथ दोगी, क्योंकि तुम कभी भी अपने लिए नहीं सोचती या नहीं सोचते, तुम हमेशा दूसरों के लिए सोचते हो। इसीलिए मैं वादा करता हूँ आज इस लव लेटर में, काश तुम मेरा लव लेटर सुनो और तुम समझ पाओ कि ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, कि मेरी मोहब्बत आज भी तुम्हारे लिए वैसे ही है जैसे पहले थी। आज भी मेरी मोहब्बत वैसे ही है जैसे पहले दिन थी। हाँ, बीच में ज़रूर ऐसी चीज़ें आई थी जब मैंने गलत फ़ैसले कर लिए थे, लेकिन अब मेरे सारे फ़ैसले सही होंगे जो तुम्हें जस्टिस देंगे, जो मैं कभी ना दे पाया। और ये देख लें जस्टिस का कार्ड।
और मैं तुम्हें जस्टिस नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ या करती हूँ, जब भी हम मिलेंगे, जब भी हम एक होंगे, मैं तुम्हें हमेशा अपने करीब रखूँगा, तुम्हें जस्टिस दूँगा, तुम्हारे साथ वो सारी चीज़ें मैं करना चाहूँगा जो तुम चाहती थी, जो तुम्हारे अरमान थे, जो तुम्हारी ख्वाहिशात थी, मैं वो सब कुछ तुम्हें दूँगा। लेकिन मुझे अभी बस थोड़ा सा टाइम चाहिए हर चीज़ का, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मेरे पास हर चीज़ सही नहीं होगी, मैं तुम्हें कैसे अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ सही दे पाऊँगा या दे सकूँगी। लेकिन ये मेरा वादा है, ऊपर वाला जब भी मुझे मौका देगा और मैं जस्टिस देने की जगह पे हूँगा, मैं तुम्हें जस्टिस ज़रूर दूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की है वो कोई भी करता तो तुम कभी भी उस पर्सन के पास नहीं आती या नहीं आते। लेकिन मेरा दिल कहता है तुम मुझे माफ़ भी करोगी या माफ़ भी करोगे, लेकिन मेरे पास वापस आओगे। काश ऐसा हो सकता कि मैं सारी चीज़ें वापस सही कर सकता। काश मैं सारी चीज़ें शायद डिफरेंटली करता, अलग करता, तो तुम्हें वो सब ना सहना पड़ता जो मुझे सहना अब पड़ रहा है, क्योंकि मैं कर्मा भुगत रहा हूँ। ये मेरा कर्मा है जो मैं अपने आप को एक फंसा हुआ ऐसा पर्सन समझ रहा हूँ जो कभी भी इन चीज़ों से नहीं निकल सकता। कभी उसके पैर में ट्रेडिशनल की जंजीरें हैं, कभी किसी और की जंजीरें हैं, कभी कुछ और जंजीरें हैं, लेकिन इन द एंड आई रियली रियली वॉन्ट्स टू लिव विद यू। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें 100% प्यार देना चाहता हूँ, तुम्हें जस्टिस देना चाहता हूँ, मैं हर चीज़ को सही करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। काश ऊपर वाला मुझे इतना चांस ज़रूर दे दे कि मैं हर चीज़ को सही कर सकूँ। ओह, जो मैं पहले वक्त से कह रहा हूँ अपने लव लेटर में कि आई लव यू अनकंडीशनली, मैं वाकई ही तुम्हें आज ये बात कहना चाहता हूँ कि शायद मुझे ऊपर वाले ने वो मौका नहीं दिया, लेकिन मैं ऊपर वाले को ब्लेम नहीं दूंगा। ये हमारी गलती है या मेरी गलती है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं जितनी मोहब्बत तुमसे करता हूँ मैं किसी से भी नहीं कर सकता। हाँ, वक्ती तौर पे लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है एक ना एक दिन ये सब सही हो जाएगा और हम एक हो जाएंगे। काश तुम मेरा लव लेटर सुनो और मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें अगर ब्लॉक किया हुआ है या मैंने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में अभी आओ और उसके बाद तुम्हें वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़े जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जब तुम मेरी ज़िंदगी में आओ हर चीज़ पहले से सही हो। और मैं तुम्हारी तरफ से भी इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मुझे कोई ऐसा सिग्नल या कोई चीज़ ऐसी मिले जिससे मुझे पता लगे कि तुम आज भी मेरा वेट कर रही हो या कर रहे हो। मेरा दिल तो कहता है तुम मेरा वेट कर रही हो या कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कोई ना कोई सिग्नल चाहता हूँ। किसी के ज़रिए ही मैसेज कर दो, किसी को बोल दो, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें शायद रिप्लाई ना करूं या शायद मैं कोई इनिशिएट ना लूं, लेकिन मेरे दिल में एक सुकून ज़रूर रहेगा कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो या कर रहे हो। मुझे मालूम है कि शायद ये तुम्हें चीज़ें अभी पसंद नहीं आ रही हों, लेकिन जब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाऊंगा, मुझे मालूम है तुम यही सोच रही हो कब वापस लाओगे। इतने सदियां गुजर गई हैं वेट करते करते, लेकिन तुम मेरी भी पोजीशन समझो कि मैं कोई डिसीजन एकदम नहीं ले सकता। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा बोलना, तुम्हारी जो मेरे बुरे वक्तों में जो तुमने मुझे सहारे दिए, जो तुमने मुझे भरोसे दिलाए, मैं उन सब को बहुत मिस करता हूँ या मिस करती हूँ। और मैं तुम्हें बहुत बहुत समझता हूँ कि तुम वो पर्सन हो जिसके अट्रैक्शन से कोई नहीं बच सकता। ये अट्रैक्शन खूबसूरती की अट्रैक्शन नहीं है, ये अट्रैक्शन है पॉजिटिविटी की, ये अट्रैक्शन है
मोहब्बत की, ये अट्रैक्शन है दूसरे लोगों को समझने की। लेकिन मैं डरता हूँ कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। मैं डरता हूँ मैं तुमसे पहले कांटेक्ट करूँ तो कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। तो इसलिए प्लीज़ मुझे कोई सिग्नल दे दो, कोई मैसेज कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अनब्लॉक कर दो। मैंने तुम्हें अगर ब्लॉक किया हुआ है तो मुझे किसी भी तरीके से कांटेक्ट करो। शायद मैं जवाब ना दूँ, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ या कह रही हूँ, मैं जवाब ना दूँ, बट आई विल बी हैप्पी कि तुमने मुझे याद रखा और तुम्हें मेरा लव लेटर या तुम्हें मेरा मैसेज मिल गया है। काश मैं तुम्हें बहुत अच्छे से डील कर सकता, काश मैं तुम्हें बता सकता कि तुम मेरी ज़िंदगी में कितनी इम्पॉर्टेंट हो। लेकिन मैं अब हर चीज़ को वापस नहीं ले सकता हूँ। मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो, मैं सारी चीज़ें सही कर दूँगा। काश तुम मेरा लव लेटर को सुनो, समझो और मुझे हमेशा हमेशा अपने करीब रखो और मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने गलतियाँ की हैं।